हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज आपको कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ, कुछ विदुर नीतियाँ बताने वाला हूँ, जिसको अगर आपने अमल कर ली अपने लाइफ में तो आपको अपने लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं बचा पाएगा। आपको सक्सेस होकर ही रहेगा। और इन सिर्फ 7 बातें हैं, आपको अमल करनी है अपनी लाइफ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी ये 7 बातें हैं उसको हम देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी ये बातें। अगर आसमान में चांद की तरह चमकना है तो याद रखें विदुर नीति की ये 7 बातें। विदुर नीति में लिखी गई कुछ बातें को अगर मान लें तो सफलता मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो आगे चलते हैं कौन कौन सी बातें हैं और देखते हैं कि विदुर नीति क्या कहती है और कैसे काम करती है, और कौन कौन सी ऐसी बातें बताती है जो सफलता पाने में इतना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। तो विदुर नीति ये कहती है कि विद्वान जो व्यक्ति होता है अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करता है और लालच नहीं करता है। विद्वान व्यक्ति की खासियत होती है कि वो किसी काम या परिस्थिति को छोटा नहीं समझता है। वो ये नहीं कहता है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, मैं बड़ा ही काम करूँगा या मैं छोटा काम नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो समझबूझ को बिल्कुल खासियत रखता है, समझबूझ का कदम बढ़ाता है, जो काफ़ी विद्वान और वाइज पर्सन जो होते हैं, वो किसी काम को छोटा नहीं समझता है। और जो काम उसको मिलता है वो बहुत ही शिद्दत से अपना 200% देता है और उस काम को बिल्कुल उस जगह पे पहुंचाता है जहां उसे पहुंचाना होता है, तभी उसे लाइफ में सक्सेस मिलती है। ये है पहला पॉइंट विदुर नीति का। हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। एक सफल व्यक्ति छोटे और बड़े काम के बीच अंतर नहीं करता है। चाहे काम छोटा हो या फिर बड़ा, हर किसी को महत्व देता है। जो भी काम होते हैं, छोटा या बड़ा, सबको इम्पोर्टेंस देता है। उतनी ही शिद्दत से करता है जितना वो बड़ा काम को करता है, उतना ही शिद्दत से छोटा काम भी करता है। और होना भी चाहिए दोस्तों। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी होगी। हर चीज़ जो आपके लाइफ के आपके कदम के रास्ते में आ रहे हैं, वो हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देना होगा। हर चीज़ को सोच समझकर फैसला लेना होगा आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जब भी आप किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उस पर सक्सेस पाना है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करता है। और सभी को इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप दुश्मन को कमज़ोर समझ लोगे तो दुश्मन हावी हो जाएगा। चाहे वो छोटा दुश्मन हो या बड़ा दुश्मन हो, कैसा भी हो, आपको एक ही लेवल पे रखना है, आगे बढ़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे काम को लिया गया कि एक ही कोई भी काम हो उसको आपको एक ही लेवल पे रख के चलना है। जो तीसरा है, विदुर नीति के अनुसार विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं और दूसरों का भी अपमान नहीं करते हैं। आत्मसम्मान मतलब खुद के जब तक सम्मान जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ वो जाता तक नहीं है। आत्मसम्मान पे काम करते हैं और दूसरों को भी इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना वो खुद को चाहते हैं। ये उनका है थर्ड नीति। और फोर्थ जो है, कोई भी काम करने से पहले उसकी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए, पूरा करने के बाद ही बताना चाहिए। विदुर नीति ये कहती है कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस करना है तो आपने जो गोल आपने तय किया है उस गोल को किसी के साथ शेयर न करें जब तक कि आप उसमें सक्सेस ना हो जाए, जब तक कि आप उसमें सफल ना हो जाए। आपको सीक्रेट रखना है अगर आपको सफल होना है। तो जब आप सक्सेस हो जाओगे तो अपने आप ही सबको पता चल जाएगा। उससे पहले नहीं शेयर करना है किसी के साथ, किसी को नहीं बताना है। लोभ और क्रोध पर काबू नहीं रखने वाले जीवन में बार बार धोखा खाते हैं। क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है और लालच इंसान को अंधा बना देता है। कहते हैं कि अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे, लालच करोगे लाइफ में कि चलो अजी, हम कई बार ऐसे केस सुनने को मिला होगा कि 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे, या आप ये काम करो तुरंत आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आप इसको कहते हैं लालच। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और डूब जाता है। तो लालच में नहीं पड़ना है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी है उस पर आपको आगे बढ़ना है। और क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको हर बीमारियों का जड़ होता है क्रोध।
आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। आपको इस पे, अगर आपको तेज़ गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन है, तो आपको पहले उस पे काम करना होगा। ऐसा कोई काम नहीं है लाइफ में जिस पे आप जीत हासिल ना कर सको। तो बिल्कुल भी आपको लाइफ में क्रोध नहीं करना है, लालच नहीं करना है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहना है। विदुर नीति के अनुसार जिस तरह से दूध में नींबू पड़ते ही वो फट जाता है, वैसे ही गलत संगत अच्छे इंसान को बिगाड़ सकती है। सफल होना है तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। आपको हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना है। गलत संगत में रहने से आपकी छवि भी खराब होगी, आपका जो बुद्धि है वो भी खराब होगा और आपका जो सक्सेस का गोल है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाओगे, आप बीच में ही भटक जाओगे। जिस तरह से एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, उसी तरह से आपके संगत में रहने वाला एक भी गलत आदमी आपको पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा। इसलिए आप अच्छे संगत के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं, जिसने वो टारगेट अचीव कर चुका है, उसके बारे में पढ़िए, कोशिश करिए उसको कांटेक्ट कर पाए, उससे मिलिए, सजेशन लीजिए, तभी आप रास्ते में आगे बढ़ पाओगे। आप अच्छे लोगों के साथ, आपको पहचानना होगा कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन आपको इस रास्ते में आपको सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंखें बंद करके, दिमागें बंद करके अगर किसी पर भरोसा करेंगे तो भी सही नहीं है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी ओपन माइंडेड से चलना है, अच्छे संगत में रहने, अच्छे काम करने हैं, ऑनेस्ट के साथ। आप अपने जो भी काम मिला हुआ है उसको ऑनेस्ट के साथ करने हैं, 200% देने हैं, तब जाके आप 100% सक्सेस होंगे। तो ये आपका 6th था। आपका 7th में है कि विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति समय का सम्मान करता है और धैर्य रखकर मेहनत करता है, वही बड़ी सफलता का हकदार होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये लाइन कि व्यक्ति के अनुसार अगर सम्मान करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि 24 घंटे कम पड़ गए। जब आप टाइम मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, जब आप टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता, ऐसा आपने सुना होगा, ऐसा होता भी है। तो इसलिए आपके पास जो टाइम है उसी टाइम में आपको करना है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट बना लिया, आपने टाइम टेबल बना लिया कि आज ये करना है, तो आज इसी टाइम में किसी भी हालत में उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि फिर वो टाइम वापस नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया में 100 कदम आगे बढ़ा रहे हैं लोग, अगर आपने 99 कदम भी बढ़ा पाया तो एक कदम आप पीछे हो गए। एक कदम का पीछे होना मतलब आप पीछे ही रह गए फिर। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाइए और काम बिल्कुल धैर्य के साथ करिए। घबराना भी नहीं है, ये नहीं कि यार बिल्कुल घबरा के आप बिल्कुल पीछे होते जाएंगे। बिल्कुल धैर्य रखना है, संयम रखना है, संयम के साथ काम करें। टाइम टेबल जो आपने बनाया है उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, आपको इससे जो विदुर नीति का जो बताई गई है बातें, अगर आपने उस पर अमल कर लिया और इस जितनी भी बातें हैं उस पे अगर आपने बिल्कुल फोकस करके ऐसे ही करते रहे, तो सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि कई ऐसे कि चाणक्य नीति भी सेम टू सेम बातें कहती है, चाणक्य जी भी ने यही कहा है। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी बातें जानने के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।